मेरे पास एक बहन का कमेंट आया जिसमें वो पूछती हैं कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती हैं। मेरी अम्मी वहाँ है, मुझे सब्र नहीं आता जब तक मैं उनसे मिलकर ना आ जाऊँ। तो चले इस मसले को हदीस की रोशनी में देखते हैं कि सही मुस्लिम में एक हदीस आती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि रसूलुल्लाह मेरे बिस्तर पर नहीं है, तो मैं रात के वक्त उठी और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ गई। तो वहाँ मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बकी के लिए दुआ फरमा रहे हैं। तो ये देखकर मैं वापस आ गई भागती हुई और मेरा सांस फूल रहा था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरे पीछे आई थी? क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ कोई खयानत का मामला करेंगे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मुझे ख़याल आया कि शायद आप किसी और बीवी के पास ना चले गए हों, इसलिए मैं आपके पीछे आई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो जिब्राइल इस्लाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप अहले बकी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, जब मैं कब्रिस्तान जाऊँ तो क्या दुआ पढ़ूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कि अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून अस्सलुल्लाह लना व लकुमुल आफियह, कि तुम पर सलाम हो ए मोमिनों और मुसलमानों के घर वालों, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं। मैं अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफ़ियत की दुआ मांगती हूँ। तो इस हदीस से साफ वाज़ेह होता है कि औरत कब्रिस्तान जा सकती है और इसकी इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दी और उन्हें दुआ भी सिखाई। और ये जो हमारे माशरे में जहालत वाली बातें फैलाई गई हैं कि औरतें जब कब्रिस्तान जाती हैं तो मुर्दों को बुरहाना नज़र आती है, और सोचने की बात है कि मुर्दे भी इतने फारिग होते हैं कि अपना हिसाब किताब छोड़कर वो औरतों को देखने लग जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसकी कोई असल दलील ना कुरान में है ना हदीस में है, ये बिल्कुल जहालत पर मबनी बात है। अलबत्ता एक हदीस जामे तिरमिज़ी में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो कसरत से कब्रिस्तान जाती है। तो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह ने वजाहत की है कि या तो ये हुक्म इब्तिदाई दौर का है यानी मनसूख है इस हुक्म के बाद जो बाद में आया है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत आयशा को ये दुआ सिखाई जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी। या फिर इसका मतलब ये है कि औरतें कसरत से कब्रिस्तान ना जाएं बल्कि कभी कभार जाएं, क्योंकि औरतों के अंदर जो सब्र की जज्बात होते हैं ना वो कम होते हैं। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भाई की कब्र पर भी गईं, जिसका जिक्र भी हमें हदीस में मिलता है, और वहाँ उन्होंने जाकर